समुद्रतीरे शशिना प्रतिष्ठितं प्रभासतीर्थे परमं पवित्रं ज्योतिर्मयं गुर्जरभूमिरत्नं तं सोमनाथं सततं नमामि। हमने अपनी सोमनाथ यात्रा के फर्स्ट एपिसोड में नए सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए थे और उस मंदिर का इतिहास के निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण के बारे में जाना था और रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित पुराने सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए थे। आज हम अपनी इस वीडियो में प्रभास क्षेत्र में स्थित अन्य दर्शनीय स्थानों के दर्शन करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रभास क्षेत्र में आने वाले दर्शनीय स्थलों के बारे में। प्रभास तीर्थ में श्री राम मंदिर, सीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बलदेव जी की गुफा, गोलोक धाम, त्रिवेणी संगम, शशिभूषण महादेव, बाणगंगा और भालका तीर्थ जैसे प्रमुख स्थानों का दर्शन करेंगे। अब हम बात करते हैं इन सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन कैसे किए जाएं। इन स्थानों के दर्शन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, यहाँ सोमनाथ मंदिर के परिसर में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से बस की सेवा दी जाती है, जिसमें प्रति व्यक्ति मात्र 30 रुपया किराया देकर सभी तीर्थों के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है प्राइवेट ऑटो। प्राइवेट ऑटो में हम 500 से 700 रुपया किराया देकर सभी तीर्थों के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं श्री राम मंदिर से। यह मंदिर भगवान श्री राम जी को समर्पित है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ त्रिवेणी तीर्थ में पत्नी जानकी के साथ स्नान किया था, तब से यह राम तीर्थ भी कहलाता है। इस मंदिर में भगवान श्री राम जी के साथ माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित है। अब हम चलते हैं इसी मंदिर के परिसर में स्थित भगवान श्री परशुराम तपोभूमि की ओर। भगवान शिव के अवतार भगवान परशुराम ने 3 नदियां त्रिवेणी के संगम के निकट स्थित इस भूमि पर लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी और उन्हें क्षत्रिय संहार के पाप से मुक्ति मिली थी। यहाँ श्री जलेश्वर मंदिर और जलप्रभा कुंड स्थित है। कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थान का दौरा किया था और जलप्रभा में पवित्र स्नान किया था और 5 शिव मंदिरों का निर्माण किया था।
भगवान श्री परशुराम का प्रेरक मंदिर यहाँ तपस्या के प्रदर्शन का आह्वान करता हुआ खड़ा है। अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जगह गोलोक धाम, जिसे देहोत्सर्ग स्थान भी कहते हैं। यह स्थान त्रिवेणी संगम के निकट हिरण्य नदी के तट पर स्थित है। यहाँ परिसर में श्री गीता मंदिर, बलराम जी की गुफा, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और श्री कृष्ण चरण पादुका जी जैसे स्थल दर्शनीय हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गीता मंदिर की ओर। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश की स्मृति में निर्मित गीता मंदिर में 18 संगमरमर के स्तंभ है। प्रत्येक स्तंभ पर गीता का एक अध्याय उत्कीर्ण है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरत संगमरमर की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिसकी स्थापना 20 अप्रैल 1963 में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महाराजा जाम साहब श्री दिग्विजय सिंह जी के हाथ से हुई थी। अब हम चलते हैं श्री बलराम जी की गुफा की ओर। कहते हैं, जब श्री कृष्ण को भालका तीर्थ में जरा नामक शिकारी द्वारा तीर मार दिया गया था, तब बलभद्र यह सुनकर प्रभास के पास आए। उस क्षेत्र को महान प्रभाव वाला, सभी साधनों की प्राप्ति वाला जानकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और वहां पाताल लोक के द्वार देखकर उसमें प्रवेश किया और अनंत नाग राजा के पास गए और इस प्रकार वह सांप के रूप में प्रविष्ट हुए। इस मंदिर के पास में ही श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी स्थित है। यह स्थान प्राचीन था। इस पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा नए मंदिर का निर्माण कराया गया है। 3 मई 1976 को श्री लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की मूर्तियों का समर्पण समारोह सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री जयसुखलाल हाथी ने करवाया था। इसी परिसर में भगवान काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर भी दर्शनीय है। अब हम चलते हैं देहोत्सर्ग स्थान की ओर। कहते हैं, जब भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक शिकारी द्वारा तीर लगा, तब वो अपने धाम को प्रस्थान कर गए और उसके बाद अर्जुन ने आप्तजनों के माध्यम से श्री कृष्ण और बलराम जी के नश्वर शरीरों को जंगल से ढूंढकर यहीं उनका अंतिम संस्कार किया था। इस प्रकार देहोत्सर्ग नामक यह स्थान अत्यंत पवित्र स्थान बन गया और वर्तमान में इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका की स्थापना की गई है। सोमनाथ दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं।
गोलोक धाम की तरह त्रिवेणी घाट भी अत्यंत प्राचीन और अत्यंत पवित्र घाट माना गया है। इस स्थान पर हिरण्य, कपिला और सरस्वती नामक नदियों का पवित्र संगम है। यहाँ पर देवी त्रिवेणी का मंदिर भी दर्शनीय है। कहते हैं कि 3 पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह घाट अंतिम संस्कार करने और पिंडदान करने के लिए भी श्रेष्ठ है। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के मार्ग में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल श्री शशिभूषण महादेव मंदिर की ओर। स्कंद पुराण प्रभास खंड में शिव पार्वती संवाद के रूप में शशिभूषण महादेव का महात्म्य उल्लेखित है। शिव जी कहते हैं, उन्होंने भूतल में बहुत तीर्थ देखे हैं, लेकिन प्रभास क्षेत्र जैसा एक भी तीर्थ नहीं, जहाँ हजारों ऋषियों ने शशिभूषण नामक शंकर की पूजा की है। महर्षियों को वेदांत से जो फल मिलता है वह शशिभूषण के दर्शन मात्र से ही प्राप्त होता है। जब जब सोमनाथ के मंदिर पर विधर्मी आक्रमण हुए, तब तब सोमनाथ की पूजा इस मंदिर में संपन्न होती थी। शशिभूषण महादेव मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम चलते हैं बाणगंगा की ओर। बाणगंगा शशिभूषण महादेव मंदिर के पास समुद्र किनारे स्थित है। यहाँ पर चंद्रेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव नामक 2 स्वयंभू शिवलिंग है, जिन पर समुद्र की लहरें निरंतर जलाभिषेक करती रहती है। कहते हैं, प्राचीन समय में यहाँ से लेकर भालका तक घोर जंगल हुआ करता था, जहाँ वन्य प्राणी विहार करते थे। वहाँ पर जरा नामक एक शिकारी भी रहता था। द्वापर युग के अंत के समय इस स्थान से थोड़ी दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तब जरा नामक शिकारी ने इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलवाया था। इस प्रकार यह स्थान बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम चलते हैं भालका तीर्थ की ओर। कहते हैं, द्वापर युग के अंत के समय जब यादव छुट्टी मनाने के लिए प्रभास आए, उन्होंने खुलकर शराब पी और शराब के नशे में कड़वी आंतरिक लड़ाई में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप संपूर्ण यादव जाति नष्ट हो गई। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण चिंतित मुद्रा में जंगल में चले गए और पीपल के पेड़ के नीचे इस स्थान पर जमीन पर बैठ गए। तब उन्हें रानी गांधारी और ऋषि दुर्वासा द्वारा कहे हुए शब्द याद आ गए। उन्होंने यादवों और कौरवों के विनाश पर विचार किया। जब वे अपने बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर रखकर गहन ध्यान में थे, तब जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण को दूर से हिरण समझकर तीर मार दिया था। तब शिकारी हिरण को पकड़ने के इरादे से तेजी से उस स्थान के पास पहुंचा, लेकिन उसके बजाय उसने योग मुद्रा में महापुरुष श्री कृष्ण को देखा। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी।
श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा और अपनी चमक से पृथ्वी और आकाश को ढकते हुए अपनी मूल निवास की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर यहीं त्याग दिया और यह स्थान भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोमनाथ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ भालका तीर्थ दर्शन करने जरूर आते हैं। और इसी के साथ हमारी सोमनाथ यात्रा पूर्ण हुई। बहुत जल्द मिलेंगे हम अपनी एक अगली यात्रा पे।